नमस्कार दोस्तों, जय श्री ओम नर्सरी, जय करणी मातारी। आज करणी माता रो जन्मदिन है। करणी माता जी ने हार्दिक बधाई। ठीक है, आज जो है करणी माता का 635वां जन्म महोत्सव है। तो जय करणी मातारी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैथ का जो है 14.1 जो एक्सरसाइज है हमारी मैथ के अंदर, सांख्यिकी जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको मैथ के जो सांख्यिकी वाले पहले सूत्र थे वो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। आप जो है इस वीडियो को देख लेना, नहीं देखा होगा तो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा सर्वप्रथम पहला ही क्वेश्चन है, बात करते हैं माध्य की। माध्य की अगर बात की जाए दोस्तों, माध्य जो है 3 प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी 3 विधियां, माध्य ज्ञात करने की दोस्तों 3 विधियां। ठीक है, पद विचलन विधि, कल्पित विधि और प्रत्यक्ष विधि। ज्यादातर लोग जो है प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि वो आसान है। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला ही क्वेश्चन। दोस्तों हमारा पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। जय श्री ओम। देखो, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया। ठीक है दोस्तों, एक सर्वेक्षण किया जिसमें उन्होंने उस मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित की। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की। देखो दोस्तों, प्रति घर माध्य आ गए, आपका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, जो है आंकड़े जो है आपको पहले दे रखे हैं। ठीक है, किताब के अंदर दे रखे हैं, तो मैंने उन आंकड़ों को इस प्रकार से लिख लिया टेबल बना के। ठीक है दोस्तों, टेबल बना के लिख लिया। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेबल को इस प्रकार लिखा है। देखो, पौधों की संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, पौधों की संख्या को हम कहेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल हमारा ये दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, घरों की संख्या आपको दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है। ठीक है, कुल कितने घर है? 20 घरों में लगे पौधों की से संबंधित बात करें तो घरों में लगे संख्या कितनी है पौधों की? 20। तो यहाँ पर टोटल करके हम सिग्मा एफ द्वारा उसमें निकालेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो घरों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलो कोई। तो ये जो घरों की संख्या दे, हमें ज्ञात करना है एक्स और एफ एक्स। सीधी सी बात है, ये जो आपकी एफ होती है वो बारंबारता होती है। ये जो आपका देखो, आपको एक्स ज्ञात करने का तरीका मैं बताता हूँ, किताब में भी दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो आपकी हो गई निम्न सीमा और उच्च सीमा। सूत्र है निम्न सीमा, ठीक है, प्लस उच्च सीमा, बट्टे में 2 दिया हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी निम्न सीमा 0 लेंगे, 0 प्लस 2 बट्टे में आपको 2 करना है। ठीक है, फिर बराबर करके 2/2 बराबर 2 से 2 गया 1, एक आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला ये है x वो 1 आ गया। अब इस सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, शॉर्ट तरीका। इस 1 के अंदर आपको 2 जो है जोड़ देने। 1 के अंदर 2 जोड़ेंगे, कितने आएंगे दोस्तों? 3। 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे 5। 5 के अंदर 2 जोड़ेंगे 7। 7 के अंदर 2 जोड़ेंगे 9। 9 के अंदर 2 जोड़ेंगे 11। 11 के अंदर 2 जोड़ेंगे 13। समझ आया दोस्तों? देखो, अगर आप इसी तरीके से इन सबका करोगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरीके से आप करते रहो इन सबका, तो आपको यही आंसर मिलेंगे। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया। ठीक है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब बात करते हैं एफ एक्स। कहीं कहीं पर आप लोगों को पता होगा कि आपको एक्स आई जैसे दिया होगा एफ एक्स, ठीक है, एफ आई एक्स, एक्स आई। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, सीधा आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब बात करनी है एफ एक्स की बात करनी है। एफ एक्स क्या है? ये रहा हमारा एक्स और ये एक्स, इन दोनों की आपस में क्या कर देनी है? गुणा, तब हमारा एफ एक्स होता है। 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम है। ठीक है, 2 को 3 से गुणा किया, 2 3 6। 1 को 5 से गुणा किया, 5। 5 को 7 से गुणा किया, 7 5 35। आप इकाई दाई वाले अंक जो है इस प्रकार से लिखें ताकि आपको जोड़ने में जो है आसानी लगे। 9 3 54, 11 दूनी 22, 13 3 39, 30। अब इन सबको क्या जोड़ना है? और
इनको भी जोड़ इनका तो आंसर दे रखा आपको 20 का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सी विधि कर रहे हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य। अब माध्य का सूत्र है, इस माध्य को है x बार बराबर 10 सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करना है, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है दोस्तों हमें, सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है, ये सिग्मा एफ एक्स सीधा टेबल पाना है। अब इनको जोड़ना है, मैं सीधा आपको जोड़ के बता देता हूँ 162, आप इनको जोड़ लेना। ठीक है, 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 रे 26 26 रे 6 32 32 आ गए 3 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हासिल यहाँ पर आ गई, 3 2 5 5 10। ठीक है, 10 से 3 13, 3 और हासिल यहाँ पर है हमारी 16, तो यहाँ पर आपका 162 आ गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है अपना, एफ एक्स जो हमारा 162 है दोस्तों। अब अपना एफ कितना दे रखा है दोस्तों, बारंबारता जो एफ है हमारा, ये टोटल अपन को 20 दे रखा है, कोई आपको वो मोटी वाली बात नहीं है, यहाँ पर लिखा है 20 का टोटल आपके 20, इनको जोड़ के देख सकते हैं आप। 3 2 5 5 6 11 11 5 16 1 17 18 19 20, तो यहाँ पर 20। इसको हल करने का एक और तरीका दोस्तों, शॉर्ट तरीका, आप 20 का वो भाग लगाएंगे, उलझेंगे, इस प्रकार ये करेंगे वो करेंगे, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। सीधा सा तरीका, आपको 162 लिखा, इस 20 को क्या डिवाइड करो। ठीक है, अब 2 का भाग लगा दो, अब 2 8 है 16, 8 बार 2 एकम, ये तो 81 बार चला गया। ठीक है दोस्तों, 81 बट्टा 10 करके x बार बराबर करके आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपका उत्तर है दोस्तों, आंसर ये आता है। ठीक है, 8.1। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया होगा। बड़ा पहले ही क्वेश्चन आप सभी को पता है आसान ही होता है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको सभी को पता है आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो इसका आंसर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप डिवाइड करके, एक ट्रिक है, इस द्वारा आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं वो। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, इतना समझ आ गया होगा। इसको अब मैं रफ करता हूँ दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों, हमने उसको रफ कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14.1 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखो सेकेंड पर्सन की बात करते हैं। सेकेंड पर्सन, ठीक है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। वो हमने सारणी दे रखी थी, ठीक है दोस्तों, किताब के अंदर। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दे रखी थी, तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा है, टेबल बना। ठीक है, तो बात करते हैं कितने 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। उपयुक्त विधि के द्वारा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी। तो उपयुक्त विधि कोई सी विधि आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपयुक्त विधि, कौन सी विधि जो आपकी जो है यहाँ पर सटीक बैठती है एकदम बढ़िया तरीके से। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम चलो उसी किताब के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये गलत क्वेश्चन दे रखा है, उसी किताब के द्वारा करेंगे। चलो बढ़ते हैं, तो इस किताब के द्वारा करेंगे। हमें क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी दे रखी है। उपयुक्त विधि आप कोई सी विधि लगा सकते हैं, हम इसमें जो है अपनी मर्जी से लगाएं, कल्पित विधि लगाएं, वो सटीक बैठती है बढ़िया तरीके से। दैनिक मजदूर की बात करें तो दैनिक मजदूरी है, ठीक है, श्रमिकों की संख्या हमें कुल दे रखी है 50। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत है, लिखेंगे सॉल्व करेंगे जब लिख लेंगे। एक्स आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ये जो डी है कल्पित विधि द्वारा हम करेंगे, तो कल्पित विधि का जो सूत्र है दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार भी बता रखा है वीडियो के अंदर। कल्पित मान ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है, एक्स बार बराबर एफ प्लस एफ सिग्मा एम, इस प्रकार से लिख कर सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र है। ठीक है, याद करने की, जो किताबों में आपको अलग दे रखा होगा, मैं उस तरीके से नहीं चलने वाला, अलग तरीके से चलता हूँ, उस तरीके से आपको आसान रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम क्या करना है, x ज्ञात करना है। हम x ज्ञात करेंगे। चलो x ज्ञात करने निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा और उच्च सीमा मैंने आपको पिछली बार बताया था कि निम्न सीमा आपकी 500 है, ठीक है, प्लस करके आपके 520 हुआ, बटे में 2 का भाग देना है, ठीक है, तो 1020 हो गया। 1020 में आपका भाग देंगे तो 510 आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। इसका आएगा आपको 510। इस 510 के अंदर आपको क्या कन्वर्ट करना है दोस्तों, आपको क्या जोड़ना है, कन्वर्ट नहीं करना दोस्तों, जोड़ना है, ठीक है। तो 520 500 520 510, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर 20 जोड़ेंगे दोस्तों, प्लस करके 20 लगातार चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा 530, 550, 570, 590, ठीक है। इस प्रकार से जोड़कर आप जो है ये कर सकते हैं। अब अपन को डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, x माइनस है, इसमें a दे रखा है दोस्तों, a x जो है हमारे पास आ गया, इसमें d जो है d निकालने के लिए a ज्ञात माना। यहाँ पर देखो आपको क्या माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर 5.5, ठीक है। क्यों लिया 550 दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पद जो है 5 है, 1 2 3 4 5, जितने पद होंगे उसके अनुसार तो उसका जो नीचे वाला है या ऊपर वाला है या तीसरा पद है, दूसरा पद है, वो इस प्रकार से लेंगे आपको, ठीक है। ए के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो ए के लिए n/2 पद x में देखते हैं। ये आपको जो लाइन लिखने में याद कर लेंगे, कोई बात नहीं। ए के लिए क्या करेंगे दोस्तों, n/2 पद x में देखते हैं। x में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x में चलते हैं। x में हमने ये देखा, कैसे देखा, क्योंकि 1 2 3 4 5, अब अपना n जो है वो 5 है, ठीक है, 2, अब इसमें भाग देंगे ना तो 2.5 आ गया, तो 2.5 इसमें है ही कोई नहीं, तो इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका तीसरा पद है वो लेना है, या अगर इससे कम का पूछ ले तो आपको एक पद लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है। तो आपको इसका जो तीसरा पद लेना है दोस्तों, याद रखना, ठीक है, नोट कर लेना, 1 2 3, तीसरा पद हमारा 550 है, बस ये आपको ठीक है लिखना है, याद आ जाएगा। तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। इतना समझ आने के बाद आपको टेंशन लेने की बात नहीं, क्या बात नहीं है, क्योंकि अपना x मिल गया, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। d बराबर क्या करना है, x कितना हमने 550, 550 नहीं, यहाँ पर आपका x माइनस 550। अब x कितना आपका यहाँ से घटा, क्या आएगा 550 से 510, ठीक है, 550 से आपका 510 इस प्रकार से घटाएंगे तो 540 माइनस क्या, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना है 20 है, समझ आ रहा है। यहाँ पर इसको 500 से 550 से घटाएंगे 0, 550 के 0। अब यहाँ पर आपको जो है 570 है, यहाँ पर आपको 550 कितना आएगा, प्लस का आएगा, ध्यान रखना दोस्तों 20, नोट कर लेना। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो आपका 40। ये जो आप देख रहे हैं माइनस प्लस वाला, बस यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, क्यों आया, क्योंकि माइनस में और ये प्लस में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा निकल गया डी निकल गया। अब अपन को एफ डी ज्ञात करना है। एफ डी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, डी ये अपना दे रखा डी और एफ को गुणा कर देंगे, डी एफ को गुणा करेंगे, ये हमारा डी है और ये एफ है, इसको गुणा करेंगे 12 चौक 48, ये 0 आ गया, 1248 में आपका माइनस का 480, समझ आया दोस्तों, 480, 14 दूनी 28 माइनस का 280, ये 0 इसके पीछे चला जाएगा, टेंशन नहीं, बात है 0 का 0। अब 20 को 6 से गुणा करनी, 6 दूनी 12, 12 120। अब ये 500 से इसको 10 से 40 को गुणा कितना है 400,
प्लस का है। अब यहाँ पर आपको माइनस के जोड़ लेने, माइनस के आपके कितने में 0 8 8 16 1 हासिल 5 760 माइनस। यहाँ पर आपको इसके प्लस के जोड़ लेने हैं दोस्तों, ये आपके हो गए 0 520, ठीक है 520 हो गए, टेंशन लेने की बात नहीं। तो अब इसका जो मान है वो रखेंगे। अब पहले इसको घटा देंगे माइनस प्लस करके, इसको घटा देंगे, ये यहाँ लिख दूँ 520 आपको माइनस कर 0 और कितना हुआ 6 में से 2 गए 4 और 240, ये माइनस का 240 आपका आ गया। सिग्मा FD बराबर करके माइनस का 240, ठीक है दोस्तों। अपना सिग्मा F जो है कितना दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन में दे रखा 50, ये अपना हो गया, ठीक है। अब सूत्र के अनुसार चलते हैं दोस्तों, ए अपना दे रखा है, इसको यहाँ तक यहाँ कर, ए कितना दे रखा है दोस्तों, सूत्र लगाते हैं ये वाला, इसके अनुसार 550 प्लस करके सिग्मा FD की जगह अपना मान रखते हैं यहाँ पर दोस्तों, दिख रहा है आपको, ठीक है। सिग्मा FD के अंदर अपना मान कितना निकला था, FD का मान निकला था माइनस 240, यहाँ पर माइनस 240, ठीक है, समझ आया। अब इसके बट्टे में लिखना है दोस्तों, F का मान है 50, समझ आया दोस्तों। 550 माइनस 240 बट्टे में 50, ठीक है, सीधी सी बात 550। अब यहाँ पर जो 550 जो है वो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, उसी के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। 240 तो यहाँ पर आपको क्या करना है 5 गुणा 10, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर आपका 5 गुणा 10 आ गया, तो यहाँ से 5 5 5 दूनी 20, 5 5 10 5 15 5 20 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 5 5 15 40, ठीक, समझ आया। अब आपको 550 जो है माइनस 4, ये इसका बट्टे में चला जाएगा 48 बट्टा 10। अब क्या करना है दोस्तों, 550 माइनस जो है 48 बट्टा 10 जो है, इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा 550 माइनस 4.8, इस प्रकार से लिखेंगे। अब थोड़ा इसको मैं यहाँ से शायद रफ कर दूं तो कैसा रहेगा, चलो ऊपर से रफ कर दूं क्या दोस्तों, चलो यहाँ से रफ कर देते हैं। सूत्र आपने लिख लिया होगा, ये ए मैंने आपने माना था, हमने माना था 550, लिख देता हूँ। अब किस प्रकार से आप इसको माइनस घटाएंगे आप 550, ठीक है, यहाँ पर आपको 0.00 करना है और यहाँ पर पॉइंट की जगह आपको भी 0 करना है। इस प्रकार से जो है ये आप घटा देंगे। हाँ, तो अब इस प्रकार से इसको घटा देंगे, ये पहले इसको घटाएंगे, ठीक है, 80 0 से नहीं जाता, 80 को घटाएंगे, इसको एक हासिल दी, यहाँ हो गया 0 का 0, इसको हासिल दी, जब ये 8 में से 10 में से 8 गए तो 2, ये आपका पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर रह गए 9, क्योंकि इसने हासिल दी थी, समझ आया। तो 9 में से 4 गए, आपको बचे 5, यहाँ पर आपके रह गए 4 और यहाँ पर 1। ये आपका जो सटीक उत्तर है दोस्तों, क्योंकि पासबुक में जो आपके आंसर दे रखा है NCERT में, यहाँ पर 0 नहीं है, सिर्फ 5, ये जो है 545.20 दे रखा है, ठीक है। तो बढ़िया लगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो आप जो है आसानी से रहेगा, आसानी से आपको क्या सोल्व भी कर पाओगे, और आपके जो है एग्जाम हॉल में भी आपको क्या है कंफर्टेबल, आपको क्या है दोस्तों शायद करनी। तो इस प्रकार से करना आपको, ठीक है। अब मैंने आपको सूत्र लिखा रखा था F प्लस FD वाला, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ F प्लस FD बट्टा सिग्मा प्लस सिग्मा, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, कल्पित माध्य का सूत्र है दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। समझ आया होगा आसानी से, कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया। आपको वीडियो दोबारा, अगर आपके कोई डाउट्स रह जाए तो दोबारा आपको वीडियो देख लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको थर्ड क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए।